भारतवर्ष की पावन भूमि पर अनेक शक्तिपीठ स्थित हैं, परंतु एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है जो न केवल तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है, बल्कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ भी है। यह मंदिर देवी की उस भयंकर और दुर्लभ रूप को समर्पित है जिसे देखना साधारण भक्तों के लिए भी एक अलौकिक अनुभव होता है। यहाँ देवी मां का ऐसा स्वरूप प्रकट होता है जिसमें वे स्वयं अपने ही कटे हुए मस्तक को हाथ में लिए खड़ी हैं। 3 नेत्रों वाली यह भयानक लेकिन दिव्य आकृति कमल पुष्प पर बाएं पांव को आगे बढ़ाए हुए विराजमान है। इस रूप को कहीं और नहीं पाया जाता। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में यह दृश्य अद्वितीय है। यह मंदिर तांत्रिकों और साधकों के लिए एक प्रमुख साधना स्थल है। विश्व भर से लोग यहाँ अपनी सिद्धियों की प्राप्ति हेतु आते हैं। माना जाता है कि यहाँ की शक्ति साधना तुरंत फल देती है, परंतु यह साधना अत्यंत कठिन और संयमित होती है। इस शक्तिपीठ की एक विशेष परंपरा भी है जो इसे अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। यहाँ प्रतिदिन 150 से 200 बकरों की बलि दी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और देवी के रौद्र रूप को प्रसन्न करने हेतु की जाती है। बलि की यह परंपरा केवल बाह्य रूप नहीं बल्कि गहरे तांत्रिक अर्थ और ऊर्जा से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म के इतिहास में यह मंदिर एक अनमोल धरोहर है। यह केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां अध्यात्म और तंत्र विद्या का संगम होता है। देवी यहाँ केवल पूजनीय नहीं बल्कि साधना की साक्षात देवी के रूप में जीवंत हैं। कहा जाता है कि इस शक्ति स्थल में माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि हर वर्ष यहाँ देश विदेश से असंख्य भक्त उमड़ते हैं जो मां की कृपा पाने और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने की कामना लेकर इस पावन धाम की ओर रुख करते हैं। इस मंदिर की स्थापना को लेकर आज भी इतिहासकार और श्रद्धालु एकमत नहीं हैं। कुछ इसे सदियों पुराना बताते हैं तो कुछ इसे सीधे महाभारत काल से जोड़ते हैं। समय के साथ अनेक किंवदंतियां जुड़ती गईं, लेकिन मंदिर की वास्तविक उत्पत्ति आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। न तो कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध है और न ही कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य जो इसके निर्माण की निश्चित तिथि बता सके। यही अनिश्चितता इस स्थान को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देती है। इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे अनेक गुप्त पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा, और वो भी सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री पर। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो जानकारी आप हासिल करने वाले हैं वो आपको चौंका सकती है। तो आइए बिना देर किए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर सिर्फ झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा शक्ति स्थल है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ की सबसे अद्भुत बात है देवी का वो रूप जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। देवी स्वयं अपने कटे हुए मस्तक को हाथ में लिए हुए कमल पुष्प पर खड़ी है। यह दृश्य केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि तंत्र साधना की उस गहराई का प्रतीक है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे प्रसिद्ध शक्ति स्थल रजरप्पा मंदिर की, जिसे मां छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। छिन्न का अर्थ होता है अलग किया हुआ, और मस्तिका यानी सिर, यानी वो देवी जिन्होंने अपने ही सिर को अपने शरीर से अलग कर दिया था। यह मंदिर रांची से लगभग 85 किलोमीटर और रामगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर पहुंचते ही एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की शक्ति, वातावरण और तांत्रिक स्पंदन इतने प्रबल हैं कि इसे असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समकक्ष माना जाता है। दोनों ही स्थलों को तंत्र साधना का केंद्र कहा जाता है और साधक यहाँ विशेष रूप से अपनी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि यह मंदिर इतना खास है? क्यों यहाँ देवी का ऐसा रूप प्रकट होता है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं? और कौन सी परंपराएं हैं जो इस मंदिर को इतना रहस्यमय बनाती हैं? दोस्तों,
रजरप्पा मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच आज भी मतभेद हैं। कुछ इसे महाभारत काल का मानते हैं तो कुछ इसे और भी प्राचीन बताते हैं। यह रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया है कि आखिर यह शक्तिपीठ कब और कैसे अस्तित्व में आया। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति अत्यंत रहस्यमय और तंत्र शास्त्र से परिपूर्ण है। देवी के 3 नेत्र हैं जो त्रिकालदर्शिता का प्रतीक हैं। वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं और उनका बायां पांव आगे बढ़ा हुआ है। उनके चरणों के नीचे कामदेव और रति की मूर्तियां विपरीत मुद्रा में दर्शाई गई हैं, जो तंत्र विद्या की गूढ़ व्याख्या करती हैं। देवी का स्वरूप अत्यंत रौद्र है। उनके गले में सर्पमाला और मुंडमाला सुशोभित है। उनके दाएं हाथ में तलवार है, जबकि बाएं हाथ में उनका स्वयं का कटा हुआ मस्तक है। उस कटे हुए सिर से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। एक धारा देवी स्वयं पीती है और शेष 2 धाराएं उनके साथ खड़ी डाकिनी और शाकिनी को दी जा रही हैं। यह दृश्य तांत्रिक साधना का सजीव रूप है, जो साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। रजरप्पा मंदिर को एक मनोकामना पूर्ण शक्तिपीठ भी माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु दर्शन करते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वे अपनी आस्था अनुसार बलि अर्पित करते हैं। मंदिर प्रांगण में विशेष बलि स्थान बना हुआ है, जहां प्रतिदिन 100 से 200 बकरों की बलि दी जाती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी संख्या में बलि होने के बावजूद भी वहां एक भी मक्खी नजर नहीं आती। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से अनसुलझा है। अब सवाल यह उठता है, आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके कारण मां छिन्नमस्तिका ने स्वयं अपना सिर काट लिया? तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के पीछे की पौराणिक कथा, जो देवी के इस भयंकर स्वरूप को जन्म देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी 2 सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान करने के पश्चात दोनों सहेलियां अचानक अत्यधिक भूख से व्याकुल हो गईं। उन्होंने देवी से भोजन की मांग की। देवी ने पहले कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु उनकी भूख इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। अब प्रश्न यह उठता है कि संपूर्ण सृष्टि की जननी देवी पार्वती, जो सभी की रक्षक हैं, वो अपनी ही सहेलियों को भूखा कैसे देख सकती थीं? उन्होंने जो किया वह अत्यंत चौंकाने वाला था। देवी ने बिना किसी झिझक के अपनी तलवार उठाई और अपने ही सिर को धड़ से अलग कर लिया। देवी के धड़ से 3 रक्त धाराएं बह निकलीं। 2 धाराएं उन्होंने अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित कर दी और तीसरी को स्वयं पीने लगीं। इस प्रकार उन्होंने अपने रक्त के माध्यम से अपनी सहेलियों की भूख शांत की। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई देवी सचमुच अपना सिर काट सकती है? क्या यह कथा केवल एक चमत्कारिक घटना है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? इसका उत्तर हमें तंत्र शास्त्र और योग की प्रतीकात्मक भाषा में मिलता है। मां छिन्नमस्तिका का यह स्वरूप कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है। तंत्र के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे निचले चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं, जहां कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान कुंडली मारकर सोई रहती है। जब साधक तपस्या, योग और साधना के माध्यम से इस शक्ति को जागृत करता है, तब यह ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है और सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर होता है, तक पहुंचती है। मां छिन्नमस्तिका का सिर कटना इस बंधन के टूटने और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। 3 रक्त धाराएं त्रिगुण, सत्व, रज, तम का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें संतुलन लाकर साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। देवी की 2 सहेलियां भी प्रतीकात्मक हैं। जया इच्छा शक्ति की प्रतीक, विजया क्रिया शक्ति की प्रतीक और स्वयं देवी ज्ञान शक्ति की प्रतीक है। जब तीनों शक्तियां एकजुट होती हैं, तब पूर्ण ऊर्जा जागरण संभव होता है। दोस्तों, झारखंड के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पुराण, तंत्र और रहस्यमयी कथाओं से जुड़ा एक जीवंत तीर्थ है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती न केवल देवी के अलौकिक रूप को दर्शाती है, बल्कि इस मंदिर के नाम रजरप्पा की उत्पत्ति का भी रहस्य खोलती है। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा रज और उनकी रानी रप्पा
संतान सुख से वंचित थे। पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा ने उन्हें देवी छिन्नमस्तिका की शरण में ले जाया। उन्होंने नदी के संगम स्थल पर घोर तपस्या की और देवी की आराधना में लीन हो गए। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें संतान का वरदान प्रदान किया। इसी कारण इस तीर्थ क्षेत्र का नाम रजरप्पा पड़ा, जो राजा रज और रानी रप्पा के नाम का मेल है। एक अन्य कथा और भी अधिक रहस्यपूर्ण है। कहा जाता है कि एक बार राजा दामोदर पूर्णिमा की रात में शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे दामोदर और भैरवी नदियों के संगम स्थल पर पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम के लिए रुके। उसी रात उन्हें एक अलौकिक स्वप्न आया। एक तेजस्वी कन्या जिसने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे प्रकट हुई। चेहरा अत्यंत तेजस्वी था, जैसे चंद्रमा में सूर्य का तेज समाया हो। स्वप्न में वह कन्या राजा से बोली, हे राजन, तुम्हारा जीवन संतान के बिना अधूरा है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो रानी की कोख शीघ्र ही हरी हो जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे उस दिव्य दर्शन से विचलित और उत्साहित हो उठे। स्वप्न में दिखी कन्या को खोजने लगे और तभी जल की लहरों के बीच से वही दिव्य स्वरूप यथार्थ में प्रकट हो गया। राजा घबरा गए, परंतु वह कन्या मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके हूं, वह देवी जिसे कलयुग के लोग अब नहीं जानते। मैं इस घने वन क्षेत्र में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूं। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं, 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। देवी ने आगे कहा, जहां हम मिल रहे हैं उसी स्थान के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर मिलेगा। वहां एक शिलाखंड पर मेरी मूर्ति अंकित होगी। सुबह उस मंदिर में जाकर मेरी पूजा करो और विधिपूर्वक बलि अर्पित करो। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। अगली सुबह राजा ने देवी द्वारा बताए स्थान पर एक प्राचीन शिला देखी, जिस पर देवी छिन्नमस्तिका की आकृति स्वाभाविक रूप से उकेरी हुई थी। राजा ने वहीं पूजा अर्चना कर बलि अर्पित की। समय बीतने के साथ देवी का यह स्थल जन जन की श्रद्धा का केंद्र बन गया और इस पवित्र स्थान को लोग रजरप्पा के नाम से जानने लगे। ये कथा केवल भक्ति की नहीं, वरन आध्यात्मिक जागरण की ओर भी संकेत करती है। देवी का जल से प्रकट होना जागृत चेतना का प्रतीक है। राजा का संतानहीन होना आत्मिक रिक्तता का बोध है। का स्वप्न में दर्शन और फिर यथार्थ में प्रकट होना तप और विश्वास से साक्षात्कार की प्रक्रिया को दर्शाता है। आज भी रजरप्पा मंदिर में देवी का वही सिरविहीन, रौद्र लेकिन करुणामयी स्वरूप प्रतिष्ठित है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए पूजा स्थल है, बल्कि तांत्रिकों के लिए भी एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ आकर एक साधक को केवल पूजा का नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करने का अनुभव होता है। रजरप्पा मंदिर केवल मां छिन्नमस्तिका का मंदिर नहीं, बल्कि एक विस्तृत मंदिर समूह है, जिसमें देवी के 10 महाविद्या रूपों की उपासना की जाती है। इन 10 रूपों में पंचम रूप मां छिन्नमस्तिका की महिमा सबसे विशिष्ट मानी जाती है। रजरप्पा मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालु एक विशेष परंपरा का पालन करते हैं, जो इस स्थान की आस्था का अद्भुत प्रतीक बन चुकी है। भक्त भैरवी नदी से एक पवित्र पत्थर उठाते हैं, उसे लाल रंग के धागे से बांधते हैं और फिर उसे एक विशाल शिलाखंड देवी की पूजा के निकटवर्ती स्थान पर बांध देते हैं। यह कृत्य अपनी मनोकामना को देवी के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि जब समय के साथ किसी भक्त का बांधा गया पत्थर शिलाखंड से अपने आप अलग हो जाता है या खुल जाता है, तो यह संकेत होता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। यह कोई 1-2 घटनाएं नहीं, बल्कि हर वर्ष हजारों लाखों भक्तों के अनुभवों में बार बार दोहराया जाने वाला चमत्कार है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ी सांकेतिक शक्ति का उदाहरण है, जहां पत्थर मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक बन जाता है, धागा उसके विश्वास का और शिलाखंड देवी की अपरंपार शक्ति और कृपा का। रजरप्पा मंदिर की यह अनोखी परंपरा दर्शाती है कि यहाँ आकर प्रार्थनाएं केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में बदल जाती हैं। हर बांधा गया पत्थर एक उम्मीद है और हर खुला हुआ पत्थर एक पूरी हुई मुराद का प्रमाण।
यदि आप इस चमत्कारी शक्ति स्थल पर आएंगे तो पाएंगे कि यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि आस्था, प्रतीक और करुणा की जीवंत संरचना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमने दिल से मेहनत की है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय मां छिन्नमस्तिका लिखना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा की अगली कड़ी। झारखंड में स्थित रजरप्पा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की तांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यह मंदिर मां छिन्नमस्तिका को समर्पित है, जो हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उनका स्वरूप ही त्याग, आत्मज्ञान और शक्तिशाली चेतना का अद्भुत प्रतीक है। मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप सामान्य देवी चित्रणों से भिन्न है। वे अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में धारण करती हैं और उनके धड़ से निकलती 3 रक्त धाराएं, जिनमें से 2 उनकी सहचरी शक्तियों को जाती है और एक स्वयं देवी द्वारा ग्रहण की जाती है। यह दृश्य कई लोगों को चौंकाता है, परंतु तंत्र और योग की भाषा में यह अत्यंत गहन प्रतीकवाद से भरा हुआ है। यह छवि दर्शाती है कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। यह प्रेरणा देती है कि त्याग ही सृजन की नींव है और यह भी बताती है कि देवी सिर्फ पालनहार नहीं, संहारक और पुनर्जन्म की जननी भी हैं। भक्त मानते हैं कि मां की कृपा से वे अकाल मृत्यु, जीवन की कठिनाइयों और गलत निर्णयों से सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, रजरप्पा मंदिर का विशेष महत्व तांत्रिक साधना के दृष्टिकोण से भी है। यहाँ प्रतिदिन तांत्रिक विधियों से पूजा की जाती है, विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में, जब साधक देवी की विशेष अनुकंपा के लिए अनुष्ठान करते हैं। मंदिर की वास्तुकला में बंगाल शैली और पहाड़ी नक्काशी का मेल देखने को मिलता है। यह न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि भारतीय मंदिर शिल्पकला का भी एक जीवंत उदाहरण है। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ विवाह संस्कार, मुंडन, पहला बाल कटवाना और नामकरण जैसे संस्कार बड़े श्रद्धा भाव से संपन्न किए जाते हैं। विशेषकर मुंडन संस्कार के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपने बच्चों को लाते हैं। मान्यता है कि यहाँ बाल चढ़ाने से बच्चा देवी की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। रजरप्पा मंदिर का प्रभाव अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। विदेशों से भी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ देवी के दर्शन और तांत्रिक परंपराओं का अनुभव लेने आते हैं। देवी का सिर विहीन स्वरूप भले ही सामान्य धारणा से अलग हो, पर यह सिखाता है कि अहंकार का वध ही आत्मज्ञान की राह है। रजरप्पा मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति, शक्ति और तंत्र एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह न केवल देवी छिन्नमस्तिका के अलौकिक स्वरूप को साकार करता है बल्कि भारतीय दर्शन की उस गहराई को भी दर्शाता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार करती है। यह मंदिर हर उस व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है जो केवल पूजा नहीं बल्कि चेतना की गहराई में उतरना चाहता है। झारखंड के रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत तीर्थ स्थल है जो तंत्र, शक्ति, बलि परंपरा और प्राचीन स्थापत्य का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह मंदिर केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इतिहासकारों और संस्कृति प्रेमियों के लिए भी एक गहरी जिज्ञासा का विषय है। ऐसी मान्यता है कि रजरप्पा मंदिर की स्थापना वेदों और उपनिषदों के काल से भी पहले की गई थी। कुछ विद्वान इसे हजारों वर्षों पुराना मानते हैं, जब तंत्र साधना अपने चरम पर थी और देवी छिन्नमस्तिका की पूजा गुप्त रूप से की जाती थी। मंदिर की वास्तुकला और स्थल चिन्ह यह संकेत देते हैं कि यह स्थल आदिशक्ति की आराधना के प्राचीनतम केंद्रों में से एक रहा है। इसका उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से भले ही मुख्य धर्म ग्रंथों में सीमित हो, परंतु इसकी उपस्थिति भारतीय उपमहाद्वीप की लोक श्रद्धा और मौखिक परंपराओं में सदियों से है। रजरप्पा मंदिर की सबसे अनूठी परंपराओं में से एक है पशु बलि। भारत के उन दुर्लभ मंदिरों में यह शामिल है जहां यह प्रथा
आज भी जीवित है। हर मंगलवार और शनिवार, साथ ही काली पूजा, अमावस्या और विशेष तांत्रिक पर्वों पर देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। यह बलि केवल क्रूरता नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जहां जानवर की बलि अहंकार, वासना और आंतरिक दुष्कामनाओं के वध का प्रतीक मानी जाती है। इस मंदिर की परंपराओं में आसपास के जनजातीय समुदायों की गहरी भागीदारी है। वे देवी छिन्नमस्तिका को एक जागृत शक्ति मानते हैं, जिनकी तुष्टि और क्रोध दोनों को संतुलित करने के लिए बलि आवश्यक मानी जाती है। यह परंपरा शक्ति संप्रदाय की तांत्रिक विधियों से जुड़ी हुई है, जिसमें बलि एक माध्यम है, भय को त्याग कर पूर्ण समर्पण का। रजरप्पा न केवल तांत्रिकों और श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि शोधकर्ताओं, इतिहासविदों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का स्थल बन चुका है। यहाँ की परंपराएं, वास्तुकला, अनुष्ठान और जनजातीय संस्कृति सभी मिलकर इसे एक जीवंत संग्रहालय जैसा बनाते हैं। रजरप्पा मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां आधुनिक आस्था और प्राचीन अनुष्ठान एक साथ जीवित हैं। यहाँ बलि केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति, शक्ति और मानवीय चेतना के आदिम संतुलन का प्रतीक है। जो लोग केवल दर्शन के लिए आते हैं, वे श्रद्धा पाते हैं, और जो इसे समझने आते हैं, उन्हें सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं की गूंज सुनाई देती है। भारतीय स्थापत्य परंपरा की जड़ों को यदि खोजना हो तो झारखंड स्थित रजरप्पा मंदिर एक अमूल्य धरोहर के रूप में सामने आता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि प्राचीन तांत्रिक वास्तुकला की गहराई और विलक्षणता का जीवंत उदाहरण भी है। रजरप्पा मंदिर की रचना ऐसी तांत्रिक शैली में हुई है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी वास्तुकला शैलियों में से एक माना जाता है। यह शैली केवल भौतिक संरचना तक सीमित नहीं, बल्कि ध्यान, ऊर्जा केंद्रों, चक्रों और तांत्रिक साधना के अनुकूल वातावरण निर्माण पर केंद्रित होती है। मंदिर की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि देवी की ऊर्जा का प्रवाह साधक के शरीर व चेतना में प्रवेश कर सके। यह शैली देवी छिन्नमस्तिका के शक्ति स्वरूप को पूर्णतः समर्पित है। मंदिर की दीवारों और छतों पर की गई सूक्ष्म और विस्तृत नक्काशियां न केवल सौंदर्य का प्रदर्शन है, बल्कि प्रत्येक रेखा और आकृति के पीछे गहरा तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रतीकवाद छिपा है। दीवारों पर बनी मूर्तियां देवी की 10 महाविद्याओं, योगिनियों और तांत्रिक देवताओं को दर्शाती है। छतों की जटिल रचना, ब्रह्मांडीय संरचना और चक्र प्रणाली की प्रतीकात्मक व्याख्या है। ऊंची और संकरी संरचनाएं साधना में मन की एकाग्रता को दर्शाती हैं। रजरप्पा मंदिर इस बात का उदाहरण है कि धार्मिक स्थान केवल पूजा के स्थल नहीं होते, बल्कि वे मानव चेतना के विकास के लिए बनाए गए ऊर्जा केंद्र होते हैं। इसकी वास्तुकला इस उद्देश्य को पूरी तरह साधती है। यह मंदिर न केवल छिन्नमस्तिका देवी की उपासना का स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां पत्थर की दीवारों के बीच तंत्र, ध्यान और साधना की सूक्ष्म लहरें आज भी स्पंदित होती हैं। रजरप्पा मंदिर की वास्तुकला उन विरले उदाहरणों में से एक है जहां तांत्रिक परंपराएं, प्रतीकात्मक शिल्पकला और आध्यात्मिक ऊर्जा एक स्थान पर समाहित हो गई है। यह मंदिर केवल इतिहास नहीं बताता, यह भारतीय चेतना के प्राचीनतम आयामों को अनुभव करने का एक जीवंत माध्यम है। भारत के झारखंड राज्य में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर, जहां शक्ति और तंत्र की आराधना होती है, न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि एक सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण का उदाहरण भी है। इस मंदिर का प्रबंधन और दैनिक क्रियाएं छिन्नमस्तिका रजरप्पा ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती हैं, जो श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर परिसर की गरिमा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लंगर, भंडारा की व्यवस्था की जाती है। यह परंपरा मंदिर की सेवा और दान पर आधारित संस्कृति को दर्शाती है, जिसमें भक्तों और ट्रस्ट सदस्यों द्वारा दिए गए दानों का सदुपयोग किया जाता है। साफ सफाई, सुरक्षा और मंदिर परिसर की सुंदरता बनाए रखना ट्रस्ट की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और समय के एक पड़ाव पर एक प्राचीन युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त भी हुआ था।
परंतु बाद में इसकी पुनर्स्थापना और मरम्मत के प्रयास हुए, जिससे यह स्थल अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखने में सफल रहा। इस मंदिर की रहस्यमयी शांतता, विशेषकर सूर्यास्त के बाद की निस्तब्धता, इतनी प्रभावशाली है कि प्रख्यात फिल्मकार और लेखक सत्यजीत रे ने अपनी प्रसिद्ध रचना चिन्नो स्टार अभिशाप में रजरप्पा को कहानी की मुख्य पृष्ठभूमि बनाया। ये इस मंदिर की गूढ़ता और वातावरण की गहराई को दर्शाता है। हालांकि मंदिर में श्रद्धा और सेवा का सुंदर संगम है, फिर भी कुछ व्यवहारिक समस्याएं आज भी मौजूद हैं। कई आगंतुक सरकारी ध्यान और प्रबंधन की कमी की शिकायत करते हैं। भीड़ नियंत्रण, पर्याप्त पार्किंग स्थान का अभाव और रात्रि में ठहरने की सीमित व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए कभी-कभी परेशानी का कारण बन जाती है। इन व्यावहारिक सीमाओं के बावजूद रजरप्पा मंदिर एक ऐसा स्थान है जो धर्म, इतिहास और रहस्य को एक साथ समेटे हुए है। जो लोग भारतीय शक्ति परंपरा, तांत्रिक साधना या पुरातन संस्कृति में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह स्थल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे आत्मा तक महसूस किया जा सकता है। छिन्नमस्तिका मंदिर अपनी शक्ति साधना और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही इसके प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए भी सराहा जाता है। खासकर दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित यह मंदिर सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जब ढलती धूप नदी की लहरों पर सुनहरा प्रतिबिंब छोड़ती है। क्योंकि यह मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, इसलिए यहाँ अक्सर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। विशेष पर्व, मंगलवार, शनिवार और अमावस्या पर तो भीड़ और भी अधिक होती है। यदि आप भीड़ से बचते हुए शांतिपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं, तो शाम 4 बजे के आसपास मंदिर पहुंचना सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यह समय सुबह की भीड़ के लौटने और शाम की आरती से पहले का होता है, जब मंदिर में अपेक्षाकृत शांति रहती है। मंदिर में दर्शन के समय मौसम के अनुसार बदलते हैं। गर्मी में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, सर्दी में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। यह लचीला समय भक्तों को सुबह जल्दी पूजा से लेकर रात के शांत वातावरण में साधना तक का पूरा अवसर देता है। रजरप्पा मंदिर में दिन की शुरुआत और समापन आरती के साथ होता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि देवी के ऊर्जा स्वरूप से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। सुबह की आरती 6 बजे और रात्रि की आरती 8 बजे होती है। इन आरतियों में देवी को पवित्र अग्नि, ज्योति समर्पित की जाती है, जिसे बाद में भक्तों के बीच आशीर्वाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह क्षण भक्तों के लिए विशेष भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। रजरप्पा मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि ध्यान, ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक पूर्ण तीर्थ अनुभव है। यदि आप सही समय का चयन करते हैं, विशेष रूप से सूरज ढलने से पहले का, तो आप यहाँ की शांति, शक्ति और संस्कृति का अद्भुत संतुलन अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का रहस्यमय, चमत्कारिक और आध्यात्मिक इतिहास। अगर आपने भी कभी इस शक्तिपीठ के दर्शन किए हैं या करना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय मां छिन्नमस्तिका। ऐसे ही अद्भुत, ऐतिहासिक और रहस्य से भरे दस्तावेजी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें।